का एक सपना होता है कि मैं बोर्ड में अपने एग्जाम में टॉप करूं, बहुत अच्छा करूं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। हाँ दोस्तों, हम में से हर किसी का यह सपना होता है, चाहे मैं अपने समय में रहा हूं, आप रहे हो, हम सभी का यह सपना होता है कि हम बोर्ड परीक्षा में टॉप करें, टॉपर बने, ताकि दोस्तों हमें भी एक रिकॉग्निशन मिले, एक पहचान मिले, हमारा आत्मविश्वास बढ़े। आखिर वह कौन सी आदतें हैं जिनके वजह से दोस्तों बोर्ड के टॉपर्स अलग होते हैं, बोर्ड टॉप कर जाते हैं, जबकि हम सोचा हुआ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। हम भी दोस्तों उसी एनर्जी के साथ जाते हैं, हम भी उसी क्लास में पढ़ते हैं, उसी सिलेबस को पढ़ते हैं, उसी टीचर से पढ़ते हैं जिनको टॉपर्स पढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कुछ भी वो अलग नहीं करते। आखिर उनमें वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से उनके नाम दोस्तों टॉप लिस्ट में होते हैं, टॉपर्स में होते हैं, जबकि हम उनके आगे कहीं नहीं टिकते, उनके आगे कहीं नहीं दोस्तों हमारा स्थान नहीं होता। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज का वीडियो मैं डेडिकेट करने वाला हूं टॉपर्स के बारे में, कि वो टॉपर्स की कौन सी ऐसी आदतें हैं, खासकर वो 5 आदतें ऐसी कौन सी हैं जो हर टॉपर में कॉमन होती है, जो कि दोस्तों आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो। मैंने दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, पिछले 5 वर्षों के मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, और सब में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स को, मैं दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने भाई बहनों को बताने वाला हूं कि कैसे आपको करना है कि आप बोर्ड टॉपर बन पाओ। तो देखिए दोस्तों, पहला काम आपको जो करना है वह है कि आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। कहने का मतलब, टाइम टेबल का मतलब देखिए है, जैसे क्या होगा, कभी कभी आपका टाइम टेबल आपसे दोस्तों नहीं हो पाएगा, आप अपने समय पर वो काम नहीं कर पाओगे, फिर भी आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि मैं 4 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी करूंगा और यह काम मैं बोर्ड के आखिरी पेपर तक करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन टाइम टेबल बना लेना ही, उसको फॉलो करना ही, यह दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, आपको टाइम टेबल जो बनाना है वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्कोरिंग हैं, जिसमें आप कम एफर्ट में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी टॉपर का मार्कशीट उठा के देखो, रिजल्ट उठाकर देखो, हर टॉपर में आपको ये बात मिलेगी कि उसके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी मार्क्स अच्छे हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसको यह चीजें हासिल हो पाई? तो बिल्कुल आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका स्कोर हर सब्जेक्ट में दोस्तों बराबर आए, हर सब्जेक्ट में अच्छा आए। टाइम टेबल को ऐसा बनाइए, ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे का ही टाइम टेबल बनाइए, लेकिन कहने का मतलब आपको उस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को शामिल करना है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, कोर सब्जेक्ट पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट को भी इस तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। दूसरी बात दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, टॉपर्स की पढ़ने की जो टेक्निक होती है वो स्टडी टेक्निक ही अलग होती है। तो आपको भी टॉपर्स वाली टेक्निक अपनानी है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, जो टॉपर होते हैं दोस्तों, ना वो तो अपने कोचिंग पर, ना वो अपने स्कूल के टीचर्स पर डिपेंड होते हैं। उनको यह पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो बिल्कुल वह रिसोर्सेस खुद खोज लेते हैं। अगर उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, अगर वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, अगर वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी होते हैं जो बिना कोचिंग के टॉप कर जाते हैं, केवल स्कूल में जो पढ़ते हैं वही आकर के रिवीजन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कहीं भी पढ़े, चाहे हम स्कूल में पढ़कर आए, चाहे हम कोचिंग में पढ़कर आए, अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं टॉपिक्स का, तो वो टॉपिक्स हमको भूल जाएंगे, उन टॉपिक्स में मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात, अपनी स्टडी टेक्निक को थोड़ा सा बदलिए। आप लोग क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ते चले जाते हैं, कोई भी चीज आप रिवाइज नहीं करते, इसी वजह से वो चीजें आपको भूल जाती हैं। इसी वजह से आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो कि सर हम पढ़ते हैं, चीजें हमको याद नहीं होती। देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, सबकी कैपेबिलिटी एक ही है, सबको दोस्तों भगवान ने एक ही दिमाग दिया है, लेकिन हमको काम करने का जो तरीका है उसको अपना थोड़ा सा चेंज करना है। आपको करना क्या है, पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है। बिल्कुल दोस्तों, टॉपर्स यही करते हैं, वो यही करते हैं दोस्तों, जो चीज उनको पढ़ाई गई वो उस दिन का काम अगले दिन नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं करते कि वो अगले दिन इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम इस चीज को नए नए पढ़ेंगे, फ्रेश में पढ़ेंगे, तो ज्यादा हम कैच कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। तीसरी चीज, आप किसी भी टॉपर के टेबल पर चले जाइए। बिल्कुल दोस्तों, आप किसी के टॉपर के टेबल पे चले जाइए, उसके स्टडी रूम पे चले जाइए, आप उसके टेबल पर 2-3 चीजें जो कॉमन देखोगे। बिल्कुल दोस्तों, वो है उसकी कोर्स बुक, कहने का मतलब उसकी कोर बुक जो उस बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। साइड बुक भले आप ना देखो, वो है उसकी कोर बुक। दूसरा, उसका सेल्फ नोट्स। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए दोस्तों, टॉपर बनने के लिए हमको यह जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ आए। दोस्तों देखिए, टॉपर बनने के लिए आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यह जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ आए। हाँ, हमको यह चीज है जो हम पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि उसमें अगर हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को जवाब दे पाए, उस क्वेश्चन को हम कर पाए, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पैटर्न में घुमा के पूछा गया हो, इस काम को हम कर पाए। अगला काम दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स का पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, टॉपर्स करते यह है कि वह जब पढ़ते हैं
किसी भी चैप्टर को उन्होंने पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया। अब वो क्या करेंगे, उसी प्रीवियस ईयर पेपर को पैटर्न मानते हुए उसी पैटर्न पे पढ़ाई करेंगे। वो उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे जिन पर दोस्तों ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जान जाएंगे कि पेपर ओरिएंटेड हमको पढ़ाई करनी है। हमेशा आप किसी टॉपर को देखो, उसकी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड होती है, पता होता है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे हमको क्या काम करना है, किस तरह से हमको अपने स्कोर को बढ़ाना है, और उसी तरह से वो पढ़ता है। तो इसीलिए आप हर टॉपर के टेबल पर, हर टॉपर के स्टडी रूम में आप यह चीजें कॉमन देखोगे। अगली बात दोस्तों, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए। देखिए सेल्फ नोट्स वाली जो क्वालिटी है ये हर टॉपर में होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका फायदा आपको क्यों मिलता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमको टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ो चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, लेकिन जब हम उन चीजों को खुद से पढ़ते हैं, जब हम खुद से नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो चीजें हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और चीजें हमको लर्न हो जाती हैं। तो हर टॉपर को आप देखोगे दोस्तों उसके पास अपना सेल्फ नोट्स होता है। उन सेल्फ नोट्स को ही दोस्तों वो गीता मानते हुए, कोई भी ग्रंथ मानते हुए पढ़ता है। उसको पता होता है कि ये चीजें मैंने बनाई हुई हैं, मुझे ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, मैं इन चीजों को जल्दी कैच कर लूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों यह काम आपको करना है। इस काम को अगर आप कर रहे हो तो आपको भी टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं आपको बता दूं अलर्टनेस लेवल, हाँ दोस्तों आपका अलर्टनेस लेवल डिसाइड करता है कि आप अपने एग्जाम में कितना अच्छा करोगे। एक टॉपर की जर्नी को देखो, उसको भी आलस लगती है, उसका भी मन नहीं करता पढ़ने का, पर उसको पता होता है, उसका गोल क्लियर होता है कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट देना है। यही चीज आपको भी मैं कहता हूं, आप जब मॉर्निंग में उठो तो अलर्ट रहो, अपने लक्ष्य के प्रति आपको ये होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज हासिल करनी है। बिल्कुल दोस्तों देखिए ये माइंडसेट है, कोई भी एवरेज, कोई भी गधा, कोई भी डल स्टूडेंट नहीं है। ये हमारा माइंडसेट होता है जो हमें बना देता है। हमको भी अगर टॉपर बनना है तो हमको भी यही काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।